दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर 2026 में आज हम देखने वाले हैं मार्च मंथ के थर्ड वीक की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो में टॉप 77 क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को एज अ रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी वीडियो में कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मास्टर पीडीएफ के बारे में भी स्टार्टिंग में बता देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली है, 199 रुपये में 10 ई बुक का पूरा सेट मिलेगा इसमें, और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी। एक ई बुक का प्राइस ओनली 20 रुपीज़ आपको पड़ता है। इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस की मास्टर पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? इस नंबर पर जाना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांव को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 कब से कब तक मनाया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा 9 से 15 मार्च, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्पल फेस्ट 2026 मुख्य रूप से किसके लिए आयोजित किया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा दिव्यांगजनों के लिए, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मयंक चक्रवर्ती, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा शुभमन गिल को, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचू दोल मेलन यात्रा कहां आयोजित की गई है? उड़ीसा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नमन अवार्ड के तहत किसे सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ दोनों को, यानी कि उपरोक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल कहां उद्घाटित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हल्दिया में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आर वेरामुथु, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
दोस्तों सही आंसर रहेगा यशवंत गुप्ता जी को, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा होम बाउंड, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? दोस्तों सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में महुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात, सी इज द राइट आंसर। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? 208, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता पर लगाया गया एनएस से हटाया है? सही आंसर रहेगा सोनम वांगचुक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा अभिनेत्री थी ये, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा जयंती कुमारेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की? राष्ट्रीय रिपोर्ट 7, सी राइट आंसर रहेगा। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठ, ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा जसप्रीत बुमराह को, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा एस का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? एनएमडीसी, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन यूएसडी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, डी इज द राइट आंसर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा
श्रीनगर में, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में कहाँ भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में चापचार कुट महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? मिजोरम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा को लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा 6, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तराखंड, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? भारत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा पंजाब, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा को, सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निम्न में से किसे मातृत्व अवकाश का हकदार बताया है? सभी गोद लेने वाली मां को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में 1460 पशु आश्रम बनाने के लिए सीएम सहायक गोधाम योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम ऐप भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा महेंद्र सिंह धोनी, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 116वें स्थान पर, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? उड़ीसा, डी राइट आंसर रहेगा। ब्राजील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त किया है? 16 वर्ष से कम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा किस राज्य में सौंपा गया है? गुजरात, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, सी राइट आंसर रहेगा। भारत औद्योगिक विकास योजना को केंद्रीय मंत्री ने कब मंजूरी दी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 18 मार्च 2026 को, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? फिनलैंड को, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी जी को, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडु, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? नई दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना, डी राइट आंसर रहेगा। जनवरी 2026 तक भारत की कुल संपत्ति स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 520.51 गीगावाट, बी इज द राइट आंसर। अंडों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर रहेगा बोप्ती राजू अनमिस वर्मा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जीएसआईटी ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, बी राइट आंसर रहेगा। ये थे हमारे 77 क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना है। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।